हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो हम करने जा रहे हैं अगस्त मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। बेस्ट 100+ करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे फॉर द अपकमिंग जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम। इससे पहले मैं जुलाई मंथ का करंट अफेयर का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप वॉच कर लीजिएगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज हम इस वीडियो में करेंगे। सो लेट्स बिगिन दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। ऑलरेडी टाइम हमारे पास कम है, सो वी विल जस्ट फिनिश इट टुडे। सो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेज हम करेंगे अगस्त मंथ के। एमसीक्यू फॉर्मेट में भी कुछ इंपॉर्टेंट डेज आएंगे, बट ये जो सामने आपकी स्लाइड पे हैं ये आपको एटलीस्ट करके जाना ही जाना है। शुरुआत करते हैं। 1 अगस्त को मुस्लिम वुमेन राइट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। 1 से लेकर 7 अगस्त को हम वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक ऑब्जर्व करते हैं, 1 से लेकर 7 अगस्त तक। वैसे ही सितंबर मंथ को हम पोषण माह, न्यूट्रिशन मंथ ऑब्जर्व करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे, नेशनल जेवलिन डे भी हम ऑब्जर्व करते हैं। नेशनल जेवलिन डे का अनाउंसमेंट किया था टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में नीरज चोपड़ा ने हमें गोल्ड जिताया था इन जेवलिन, तो उसके बाद इस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है 7 अगस्त को। 7 अगस्त को ही हमने गोल्ड जीता था। 12 अगस्त नेशनल यूथ डे ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल यूथ डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड नेशनल यूथ डे कब किया जाता है इंडिया में? हम 12 जनवरी को करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड मॉस्किटो डे 20 अगस्त को, ये आप याद रखें। कुछ और इंपॉर्टेंट डेज भी आएंगे, जैसे नेशनल स्पेस डे ऑब्जर्व किया जाता है 23 अगस्त को, वो आपको पता होना चाहिए। वो एमसीक्यू फॉर्मेट में आ जाएंगे, डोंट वरी, ये एटलीस्ट इतने से आपको याद रखने। नाउ शुरुआत करते हैं अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू फॉर्मेट, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। हाउ मैनी न्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन क्रिएटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? कितने न्यू डिस्ट्रिक्ट्स का क्रिएशन किया गया ये आपको बताना है। लद्दाख के पास 2 डिस्ट्रिक्ट्स थे, 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट किए गए। अब ये 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं वो आपको पता होने चाहिए। जंस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा, चैंथंग आर द न्यू 5 डिस्ट्रिक्ट्स। टोटल नाउ लद्दाख हैज़ टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स। इससे पहले ले एंड कारगिल थे। लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर, जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेचर। 370 की अप्रोवेशन के बाद जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस हो चुके हैं, सीएम भी बन चुके हैं, बट लद्दाख में इलेक्शंस नहीं होंगे। वो उससे डायरेक्टली गवर्न करता है, एडमिनिस्ट्रेटर करता है, सेंट्रल से किया जाता है। राइट नाउ एलजी कौन है लद्दाख के? बीडी मिश्रा, आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क इज स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। वो सबसे बड़ा नेशनल पार्क इंडिया का हमारा लद्दाख में ही आपको देखने को मिलेगा। गवर्नर कौन है? बीडी मिश्रा। जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। सीएम कौन है? उमर अब्दुल्ला। डिप्टी सीएम कौन है? सुरेंद्र चौधरी। हु इज़ द यंगेस्ट मेडल विनर फॉर इंडिया एट ओलंपिक्स? जो पेरिस ओलंपिक्स हुए, यंगेस्ट मेडल विनर बने, इनका नाम आपको बताना है। अमन श्रीवास्तव इनका नाम है। इन्होंने, ये बेसिकली इनकी कैटेगरी आपसे पूछी जाएगी, ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फ्री स्टाइल इवेंट मेंस 57 kg कैटेगरी में इन्होंने ये मेडल जीता। ये रेसलर हैं बेसिकली। इन्होंने 21 ईयर्स की एज में, 21 ईयर्स एंड 24 डेज इन्होंने ये मेडल जीता। इससे पहले ये रिकॉर्ड पीवी सिंधु के पास था, जिन्होंने 22 ईयर की एज में ये मेडल जीता था। अभी देखो, ओलंपिक्स की बात हुई है तो ओलंपिक्स में हमें पता होना चाहिए कि इंडिया की क्या पोजीशन थी एंड ओवरऑल टॉप पे कंट्री कौन सा रहा। देखो, सबसे पहले होस्ट किसने किया? पेरिस में हुआ, वो आपको पता है। 2028 का कहाँ पे होगा? लॉस एंजलिस में होगा। क्रिकेट भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, कुछ और इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स भी इंक्लूड किए जाएंगे। जो 2028 का लॉस एंजलिस में होगा वो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। 2020 का कहाँ पे हुआ था? टोक्यो में हुआ था। 2024 का जो अभी हुआ रिसेंटली, इसमें इंडिया का पोजीशन किया था। इंडिया 71 नंबर पे रहा, इतना खास अच्छा पोजीशन परफॉर्म नहीं किया। 1 हमने सिल्वर जीता एंड 5 हमने ब्रॉन्ज मेडल जीते। टोटल हमने 6 मेडल्स जीते, 5 ब्रॉन्ज 1 सिल्वर। सिल्वर हमें जिताया नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में। ओवरऑल बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नंबर 1 पे रहा। टोटल 126 मेडल्स जीते हैं यूएसए ने, ओके। जिसमें 40 गोल्ड हैं, 44 सिल्वर हैं, 42 ब्रॉन्ज हैं। सेकंड पे चाइना, बट आप एटलीस्ट अगर यूएसए का भी याद रख लोगे, टोटल प्लस गोल्ड याद रख लोगे तो ये सफिशिएंट रहेगा। इंडिया का पोजीशन याद रखें, टोटल मेडल याद रखें एंड सिल्वर किसने जिताया हमें? नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू ओलंपिक्स। पीवी सिंधु एंड शरद कमल फ्लैग बीयरर्स थे ओपनिंग सेरेमनी में, ये नाम आपको याद रखने, पीवी सिंधु एंड शरद कमल। एंड क्लोजिंग सेरेमनी में बात करें तो मन्नू भाकर एंड पीआर श्रीजेश, ये 2 फ्लैग बीयरर्स थे क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान। इतनी सी जानकारी आपको याद रखनी है फ्रॉम दिस क्वेश्चंस। देखो, मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है, हमारी ऐप को डाउनलोड करो, नेक्स्ट एग्जाम IQ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं आपको टॉपिक वाइज मॉक
टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में कल ही मैंने जो मैं आपको एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया सीरियसली, वो मैंने काफ़ी एफर्ट्स लगाए, जिसमें मैंने जनरल साइंस के अराउंड 35 क्वेश्चंस मैंने गैदर किए फ्रॉम द लास्ट 4 ईयर्स ऑफ प्रीवियस JKSSB एग्ज़ाम्स। तो वो आपके लिए गेम चेंजर होने वाले हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ने अटैम्प्ट की, आप भी ज़रूर अटैम्प्ट करें, मॉक टेस्ट में अभी एनरोल कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐप का। ऐप को अभी देखो टाइम हमारे पास काफ़ी कम है, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, जितना मॉक टेस्ट में मैं डेडिकेटली आप लोगों के लिए एफर्ट्स कर रहा हूँ, आई जस्ट वांट कि यार अगर आप मेरे पे बिलीव कर रहे हो तो आपको उसका 100% मिले। बट द पॉइंट इज़ की हार्डवर्क आपको करना है, आपको एफर्ट्स खुद से लगाने, मेरे एंड से जितना पॉसिबल है। 35 क्वेश्चन मैंने किए, अभी 20 से 25 और क्वेश्चन कल मैं आज मैं ट्राई करूँगा अपलोड करूँ। 50-55 क्वेश्चन अगर आपने प्रीवियस जनरल साइंस के प्रीवियस एग्जाम्स में लगाए होंगे ना, आई एम डैम श्योर कि प्रीवियस क्वेश्चन आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे ना वहीं से उठा, क्योंकि JKSSB रिपीट करता है। वैसे कंप्यूटर सेक्शन का भी मैं करने वाला हूँ 50 से 55 क्वेश्चन, तो वो मैंने अभी बना लिए, बस टाइप करने। मैथमेटिक्स के, रीजनिंग के, वैसे ही पैटर्न फॉलो करेंगे जो JKSSB करता है। प्रीवियस एग्जाम्स को वो देखता है ज़रूर, आप कोई भी एग्जाम उठा लो, प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वहाँ से भी 3-4 क्वेश्चन, एक नंबर एक आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। तो आप सोचिए 3-4 नंबर तो बात ही अलग है। ऐप को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड इन वीडियोस की, करंट अफेयर वीडियोस की PDF के लिए भी आपको ऐप को ही डाउनलोड करना है। जिन्होंने तो ऑलरेडी मॉक में एनरोल किया है उनको तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जिन्होंने एनरोल नहीं किया आप मॉक में एनरोल कर लीजिए, आपको PDF मिल जाएगी करंट अफेयर्स की। हाँ, अगर आप सेपरेटली मॉक नहीं देना चाहते, आप सिर्फ PDF चाहते हो इन वीडियोज़ की, तो नॉर्मल 19 रुपीज़ का मैंने प्राइस रखा है, तो आप जाके एनरोल करके ऐप में, वहीं करंट अफेयर का एक कॉलम है, वहाँ से एनरोल करके आप PDF इनकी मिल सकती है आपको। एंड जिन्होंने ऑलरेडी एनरोल किया है मॉक टेस्ट में, आपको यू डोंट नीड टू वरी, आपको इसमें सब कुछ मिल जाएगा, करंट अफेयर भी मिल जाएंगे। अब बढ़ेंगे नॉन स्टॉप, बाकी क्वेश्चंस करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट है डिक्लेयर्ड आदि चुनागिरी एंड चोलामनूर 2 पीकॉक सेंचुरीज डिक्लेयर की सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो आपको बताने कि ये 2 पीकॉक सेंचुरीज कहाँ पे, तो ये आदि चुनागिरी ये आपको मिलेगी कर्नाटका में, एंड चुलानूर ये आपको मिलेगी केरल में। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा इंडिया का 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, इसका नाम आपको बताने, इसको अप्रूव किया गया, इसका नाम है गुरु घासीदास नेशनल टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। सबसे बड़ा अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप मुझे बताइए कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो आपको मिलेगा, वो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है इंडिया का, एंड ये 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है गुरु घासीदास, ये छत्तीसगढ़ में है। Which of the following IIT has created issues with the real time location tracking? real time location आपकी इस issues हो जाएगी, किस IIT ने क्रिएट किया? दिस हैज़ बिन क्रिएटेड बाय IIT इंदौर। आप शूज़ पहन के जाइए, आप कहीं भी हो तो आपकी रियल टाइम लोकेशन ये आपको ये प्रोवाइड कर देगा, ये इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ हर घर तिरंगा, जो कैंपेन स्टार्ट किया गया था 9 अगस्त से 15 अगस्त के बिटवीन, तो हर घर तिरंगा का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था? टू स्ट्रेंथ पैट्रोटिज्म अमंग इंडियन सिटीजन्स। ओके, व्हाट इज़ द अपर लिमिट सेट बाय द RBI फॉर द टैक्स पेमेंट्स। आप अगर आप टैक्स पेमेंट करते हो, हालांकि अब तो स्टूडेंट हो, अभी अपने टैक्स पेमेंट नहीं किया, हालांकि GST तो हर कोई बच्चा पे करता है, GST तो हम कुछ भी आप खरीद रहे हो GST अपने पे किया। बट अगर डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स की अगर हम बात करें, या फिर आप GST भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। टैक्स पेमेंट्स के लिए पहले UPI से 1 लाख तक आप पेमेंट कर सकते थे, बट नाउ यू कैन पे अप टू 5 लाख, 5 लाख तक का टैक्स आप UPI से स्कैन करके भी पे कर सकते हो, ये लिमिट इंक्रीज कर दी गई। Who has won the gold medal in man single tennis title at 2024 पेरिस ओलंपिक्स, तो किसने जीता है? तो ये जीता जी नोवाक जोकोविक, ये नाम याद रखें, मैं थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ, ओके, बाकी PDF आप देख लीजिएगा। Who was the flag bearer in closing ceremony, कौन थी? ये मैं अभी आपको बताया, मनु बाकर एंड PR श्रीजेश। ओके, हु हैज़ अज्यूम द एडिशनल डायरेक्टर ऑफ BSF के एडिशनल डायरेक्टर का चार्ज किसे दिया? अब डायरेक्टर जनरल बन चुके हैं दलजीत कुमार चौधरी, वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंटली किस स्टेट द्वारा मुख्यमंत्री मियान सम्मान योजना, जो भी वहाँ की डिजर्विंग या जो भी फाइनेंशियली वीक वुमेन्स है उनको सहायता की जाएगी, फाइनेंशियल एड दिया जाएगा। सो दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ झारखंड, हेमंत सोरेन की सरकार है। योजना का नाम मुख्यमंत्री मियान सम्मान योजना फॉर वुमेन्स बाय झारखंड। द्रौपदी मुर्मू, ये बेसिकली फ़िजी इन्होंने विजिट किया, तिमोर इन्होंने विजिट किया, तो इनको सम्मानित किया गया बाय द प्रेसिडेंट ऑफ फ़िजी विलियम कैटोनवीरे, इनके एक प्राइज से अवार्ड से, तो अवार्ड का नाम पूछ रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ़िजी, ये हमारी द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया रिसेंटली, आप याद रखें अगस्त मंथ में डिफरेंट कंट्रीज़ की विजिट पे थी। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री द्वारा एक 15 डे का फोर्टनाइटली 15 डेज़ का एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करवाया गया था, द 10th नेशनल हैंडलूम डे, हैंडलूम प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना। तो इस ऑब्जेक्टिव, इस इनिशिएटिव था एग्जीबिशन का नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस एग्जीबिशन का नाम था
विरासत। ओके, विरासत। नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं, इंपॉर्टेंट है। विच एडिशन ऑफ बीमस्टेक समिट, बिजनेस समिट हुई है, इसे इंडिया ने इसे होस्ट किया, कौन सा एडिशन है? दिस इज द फर्स्ट एडिशन इंडिया हैज़, दिस इज द फर्स्ट टाइम दिस टाइप ऑफ बीमस्टेक बिजनेस समिट हैज़ बीन डन एंड इंडिया हैज़ होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ऑल दो इज द फर्स्ट टाइम न्यू दिल्ली में होस्ट किया। व्हाट इज दिस बीमस्टेक? बीमस्टेक में कंट्रीज़ कितनी हैं आपको पता होनी चाहिए। हेडक्वार्टर्स बीमस्टेक के ढाका बांग्लादेश में। बीमस्टेक में टोटल 7 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? B फॉर बांग्लादेश, I फॉर इंडिया, M फॉर म्यांमार, S फॉर श्रीलंका, T फॉर थाईलैंड। इसमें फिर से आपको B फॉर भूटान याद रखना है और N फॉर नेपाल याद रखना है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल ईजी है। देखो, B फॉर बांग्लादेश, I फॉर इंडिया, M फॉर म्यांमार ही आपके दिमाग में आता है, ठीक है, और S फॉर श्रीलंका ही आएगा, T से आपको थाईलैंड आएगा। बाकी इसमें B से आपको एक भूटान याद रखना है, एक N आपको एक्स्ट्रा याद रखना है, N फॉर नेपाल। हो गई 7 कंट्रीज़। कितना ईजी है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द टॉप रैंक इंडियन कंपनी? 500 ग्लोबल लिस्ट की जो फॉर्चून लिस्ट में, इसमें टॉप इंडियन रैंक कंपनी है। 500 में तो काफ़ी है, बट अगर ओवरऑल 500 में भी देखे जाए तो इंडिया की कौन सी रिलायंस है, इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो इसका जो 86 नंबर पे है, बट इंडिया की तरफ से नंबर 1 पे है, ये आप याद रखें। हिरोशिमा डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये 6 अगस्त को, हिरोशिमा एंड नागासाकी डे 6 अगस्त और 9 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। विनेश फोगाट अनाउंसमेंट, इन्होंने रिटायरमेंट अपनी अनाउंस की थी, यही आपसे पूछ रहा है क्योंकि वेट थोड़ा सा एक्सेस होने की इनका डिस्क्वालीफाई किया गया था फ्रॉम 50 kg, रेसलिंग स्टाइल में इनको डिस्क्वालीफाई किया था। तो यही आपसे पूछ रहा है कि ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। शी इज़ फ्रॉम हरियाणा, यार सिंपल सा याद रखें। नेशनल जेवलिन डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? ये मैंने अभी बताया आपको, 7 अगस्त को। टोक्यो ओलंपिक्स, मेडल जीता था हमने गोल्ड। आपसे पूछ रहा है कि नीरज चोपड़ा ने अभी रिसेंटली सिल्वर मेडल जीता एट पेरिस ओलंपिक्स। इनके थ्रो भी याद रखें, 89.45 मीटर्स। बट अरशद नदीम ने जो पाकिस्तान के, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इनका थ्रो कितना है उसका डिस्टेंस पूछ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो थ्रो का जो ब्रेकिंग ऑल द रिकॉर्ड 92.97 मीटर, इनके थ्रो का जो लेंथ था ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट, 92.97 मीटर्स। इंडियन मैन हॉकी टीम हैज़ वॉन, कौन से इंडियन हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता है जी? हमने टोटल 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो हमने कुछ भी पूछते अगर ओलंपिक्स से नीरज चोपड़ा को छोड़ के तो ब्रॉन्ज ही है, ओके, लगा के आना। तो हमने हराया कि इसको, हमने स्पेन को हराया। इंडियन हॉकी टीम ने स्पेन को हरा के ब्रॉन्ज मेडल जीता था। पुरंदर हाईलैंड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, ये कंपनी है जिसने एक माइलस्टोन अचीव किया है। फिग GI टैग, फिग जूस को एक्सपोर्ट किया है डिफरेंट कंट्रीज, पोलैंड में एक्सपोर्ट किया। एंड दिस इज़ फिग, ये आपने ज़रूर देखा होगा, बचपन में खाए होंगे ज़रूर। ये फिग, हम इसको अपनी भाषा में, मैं तो इसको आई थिंक फगवाड़े बोलते थे आई थिंक, मैंने काफ़ी पहले खाए थे। बड़े स्वीट, मतलब मीठे होते हैं ये इसको हम बोलते हैं फिग। मैंने तभी पिक्चर लगाया ताकि आपको पता चला है। तो हमने इसको एक्सपोर्ट किया है टू पोलैंड, GI टैग्ड है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हु विल रिसीव द विज्ञान टीम अवार्ड ऑन 23 अगस्त? तो किसे सम्मानित किया जाएगा 23 अगस्त को ही? क्यों? नेशनल स्पेस डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसरो की चंद्रयान टीम को सम्मानित किया जाएगा विज्ञान टीम अवार्ड से। हु हैज़ बीन चूजन टू रिसीव द विज्ञान रत्न अवार्ड इन द बायोलॉजिकल साइंसेज? बायोलॉजिकल साइंसेज की बात करें तो किसे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर G पद्मानबन। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। नाम आपको याद रखना है, बायोलॉजिकल साइंसेज में किसे सम्मानित किया गया वो आपको याद रखना है। इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली फ्रॉम 2024 में 15 से लेकर 24 अगस्त में इसने होस्ट किया। तो आपको बताने की कहाँ पे हमने किया, मैंने आपको बताया था। जब नहीं पता हो तो सीधे आपने न्यू दिल्ली लगा के आ जाना आंसर। हाउ मैनी विलेज वर रिकग्नाइज एज द बेस्ट टूरिस्ट विलेज इन द ईयर 2023? तो कितने विलेज को ऑर्गेनाइज किया गया एज बेस्ट टूरिस्ट विलेज? 35 आप याद रखें। विच कंट्री इज पार्टनरिंग विद इंडिया टू डेवलप द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कम्प्लेक्स इन लोथल? तो किस कंट्री के साथ मिलके हम हेरिटेज कम्प्लेक्स लोथल गुजरात में, यही आपको पता होना चाहिए। इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यही पूछ लेगा लोथल इज इन विच स्टेट? तो ये है जी आपका गुजरात में। किस कंट्री के साथ हमने मैरीटाइम हेरिटेज कम्प्लेक्स बना रहे हैं लोथल में? वियतनाम के साथ मिलके। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू विन मल्टीपल मेडल्स एट सिंगल ओलंपिक्स? तो शी इज़ नन अदर देन मनु भाकर इन पेरिस ओलंपिक्स। ओके, पूरा डिटेल यहाँ पे मेंशन है, आप देख लीजिएगा एक बारी। CRPF रेजिंग डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? CRPF डे बेसिकली आपसे पूछ रहा है कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है। तो हर साल 27 जुलाई को हम CRPF
रेजिंग डे ऑब्जर्व करते हैं हेडक्वार्टर्स सीआरपीएफ के न्यू दिल्ली में। मुझे बताइए डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ के, नहीं पता कोई बात नहीं, सर्च करो, ऐसे ही काम चलता है यार। आप बोलोगे कि आपको सिर्फ सब कुछ ही मिल जाएगा, थोड़ा दिमाग अपना यूज़ करना है, जहाँ चीज़ें लगें ट्रिगर करें ना, कि यार जैसे मैंने आपको बीएसएफ के बताया, आपको ट्रिगर करना चाहिए यार। आपका डिफेंस का एग्जाम है, सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल पूछ ले तो मैं क्या आंसर करूँगा या क्या करूँगी, तो खुद सर्च करो, देखो क्या है, नोट्स में लिखो। ओके, Which state has decided to establish a think tank GRIT based on नीति आयोग's model? जैसे नीति आयोग हमारा थिंक टैंक है, वैसे ही गुजरात ने डिसाइड किया कि अपना एक थिंक टैंक बनाएगा, गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, जो नीति आयोग के मॉडल पे ही चलेगा। तो बेसिकली और ज़्यादा बेटरमेंट करने की बात करेगा, जैसे अर्निंग वेल एंड लिविंग वेल। तो ये गुजरात अपना थिंक टैंक बना रहा है, ये आपको याद रखना है। आपको ये बताना है कि रिसेंटली हु अनवील्स कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प ऑफ रामलला इन लाओस। तो किसके द्वारा पोस्टेज स्टैम्प रामलला, राम भगवान की इसे स्टार्ट लॉन्च किया गया, तो ये एस जयशंकर द्वारा इसे अनवील किया गया था, ये आपको याद रखना, लाओस में। एशियन समिट अभी रिसेंटली लाओस में ही हुआ है, आपको पता होना चाहिए। हु हैज़ बीन टेकन ओवर एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिडबी। तो कौन बने हैं सिडबी के न्यू डायरेक्टर, ये आपको पता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी। सो ये बने हैं मनोज मित्तल, याद रखें मनोज मित्तल। हु इज़ द यंगेस्ट एंड द फास्टेस्ट पैरा स्विमर इन द वर्ल्ड टू सक्सेसफुली स्विम द सोलो अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। तो इनका नाम आपको बताना है, इनका नाम है जिया राय, यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट फीमेल एथलीट बनी है जिया राय, एंड शी हैज़ अचीव्ड दिस achievement 16 years old and 34 kilometers in 17 hours and 25 minutes. Where was the 54th International Physics Olympiad held? तो ये कहाँ पे हुआ, ये आपको बताना है। 54th ये हुआ जी आपका ईरान में, ये आप याद रखें। As per the RBI report, India accounts for which how many percentage for digital global percent, यानी कि डिजिटल ट्रांजेक्शन्स में अगर हम बात करें 48.5% अगर जितनी ग्लोबल डिजिटल ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो हम लोग देखिए कि कितना ज़्यादा हम करते हैं। आप खुद ही देखिए आजकल छोटी से छोटी ट्रांजैक्शन हम यूपीआई से ही प्रेफर करते हैं, एंड इट्स बेटर ऑल्सो। आपको ये बताना है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। इस बुक के ऑथर कौन है, ये है सुदीप्ता सेनगुप्ता, ये आप याद रखें। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी की न्यू चेयरमैन कौन बनी है, तो ये बनी है प्रीति सूदन, याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। Recently, which organization has launched a सेवा chatbot to help investors of the security markets? तो ये सेबी द्वारा स्टार्ट किया गया, जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको विद दिस हेल्प ऑफ सेवा चैटबोट, तो जो भी इन्वेस्टर्स कोई हेल्प चाहते हैं तो वो मिलेगी सेबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो मैं सिडबी के बता रहा हूँ, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, याद रखें फुल फॉर्म इसकी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एमडी ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक, किसे बनाया गया नेशनल हाउसिंग बैंक के एमडी, तो ये बने संजय शुक्ला। हु हैज़ टेकन चार्ज एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ असम राइफल्स, तो कौन बने हैं असम राइफल्स के न्यू डायरेक्टर जनरल, तो ये बने हैं विकास लखेरा। ओके, तो वो आपका डिफेंस का एग्जाम है, सीआरपीएफ का आपको पता होना चाहिए, आईटीबी का आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आपको सीआरपीएफ का पता होना चाहिए, तो ये बेसिक्स तो आपको पता होनी चाहिए। रिसेंटली इन विच टाइगर रिजर्व ए विंड टर्बाइन हैज़ बीन इंस्टॉल फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ये परियार टाइगर रिजर्व, ये वहीं के जितने सीसीटीवी, देखो अब ज़्यादा कुछ इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जब विंड टर्बाइन तो नहीं कर पाएगा, बट वहाँ के सीसीटीवी कैमरेज हो गए, उनकी इलेक्ट्रिसिटी ये विंड टर्बाइन प्रोवाइड करेगा इन परियार टाइगर रिजर्व। हु हैज़ बिकम द न्यू फर्स्ट वुमेन डीजी ऑफ मेडिकल सर्विसेज आर्मी, तो ये मेडिकल सर्विसेज की बात कर रहा है, फर्स्ट वुमेन बात कर रहा है, तो ये बनी है साधना सक्सेना नायर। Which institution honored Google CEO सुंदर पिचाई with a honored डॉक्टर डिग्री, डायरेक्टोरेट डिग्री से इन्हें सम्मानित किया गया, साइंस डिग्री। सो ये कौन है जी, कौन सी आईआईटी द्वारा सम्मानित किया गया, सो दिस इज आईआईटी खड़गपुर। What is the name of India's first multinational air exercise which will be held in August 2024? तो इस एक्सरसाइज का नाम क्या है जिसमें मल्टीनेशनल में इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी एंड सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। दिस इज तरंग शक्ति, वेरी इंपॉर्टेंट, तरंग शक्ति नाम आप याद रखें। एंड तरंग शक्ति है कहाँ पे हुई है, जोधपुर राजस्थान में, ये आपको याद रखना है। ओके, बेसिकली 2 फेसेस में हुई है। ओके, फर्स्ट फेसेस का तमिलनाडु में एंड सेकंड फेसेस का राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। फर्स्ट आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट चाइना है, सेकेंड नंबर पे जो बना है वो इंडिया बन चुका है लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर की अगर हम बात करें। रिसेंटली हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट कॉपी ऑफ द न्यू बुक कॉल ऑफ द गिर
टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये इसकी कॉपी रिसेंटली प्रेजेंट की गई, ये आपको बताना। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पेरिमल नथवानी। ओके, इट्स ऑल अबाउट द गिर फॉरेस्ट एंड टाइगर्स लॉयंस देयर। सो इसकी कॉपी किसने प्रेजेंट की? नरेंद्र मोदी को, पेरिमल नथवानी, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। विच मलयालम फिल्म वॉन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स। तो कौन सी मूवी को बेसिकली बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया एट 70th नेशनल फिल्म अवार्ड? दिस इज अंतम। इंडिया सेलिब्रेटेड फर्स्ट इट्स इंडिपेंडेंस डे एनुअली ऑन 15th अगस्त। दिस ईयर मार्क्स द 78th इंडिपेंडेंस डे, और स्वतंत्र दिवस जिसे हम बोलते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द 78th नेशनल इंडिपेंडेंस डे? तो थीम क्या था ये आपको बताना है। सो थीम था विकसित भारत। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच न्यू स्पोर्ट विल बी इंट्रोड्यूस इन 2028 ओलंपिक्स एट लॉस एंजलिस? तो 4 स्पोर्ट्स जो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे बेसिकली, इसमें क्रिकेट है, लैक्रोस है, स्क्वैश एंड फ्लैग फुटबॉल। तो ये 4 इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिकेट भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा जो 2028 में लॉस एंजलिस में होगा। Which institution has retained its top spot in the recently released 9th ranking report? यानी कि NIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग जो रिलीज़ किया जाता है, तो आपको बताना है कि हाई एजुकेशन रैंकिंग में कौन सा इंस्टीट्यूट नंबर 1 पे रहा? तो दिस इज IIT मद्रास। इन मेडिकल कैटेगरी, इस रैंकिंग में मेडिकल कैटेगरी अगर हम बात करें तो एम्स दिल्ली नंबर 1 पे रहा। हु बिकेम द थर्ड स्टेट टू अनाउंस द मेंस्ट्रुअल लीव फॉर द वर्किंग वुमेन्स? बेसिकली इससे पहले भी डिफरेंट स्टेट्स ने अनाउंस की थी। सो दिस बिकेम हैज़ द थर्ड स्टेट। सो ये बनी है जी आपकी उड़ीसा, याद रखें। तो बिहार सबसे पहले बनी थी, काफ़ी टाइम पहले की बात करूँ 1992 से, बट नाउ उड़ीसा इज बिकेम द थर्ड स्टेट, यहाँ पे याद रखें। इंटरनेशनल यूथ डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? 12 अगस्त को। व्हाट इज़ द थीम? थीम क्या रखा गया था? फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस। फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल यूथ डे, जो हम 12 अगस्त को हर साल ऑब्जर्व करते हैं। ऑन विच डे वर्ल्ड एलिफेंट डे इज ऑब्जर्व? एलिफेंट डे कौन सी डेट को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है? एलिफेंट डे हर साल 12 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है, 12 अगस्त को। ओके, विच अवार्ड हैज बीन कन्फर्ड बाय द प्रेसिडेंट अपॉन द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू बाय द तिमोर? डिफरेंट कंट्रीज में इन्होंने विजिट किया था, तो इनको तिमोर द्वारा भी सम्मानित किया गया। सो ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्टे, ये अवार्ड द्रौपदी मुर्मू को दिया गया। एक्सरसाइज उदार शक्ति किस किस कंट्रीज़ के बिटवीन एक्सरसाइज होती है? ये आपने बताना। एयरफोर्स एक्सरसाइज, स्टेट फॉरवर्ड आपको याद रखना है। तो ये एक्सरसाइज होती है बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया, उदार शक्ति एयरफोर्स एक्सरसाइज। वर्ल्ड लॉइन डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? तो लॉइन डे हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 10 अगस्त को। विच एडिशन ऑफ इंडिया श्रीलंका जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्रा शक्ति? अभी रिसेंटली ये मित्रा शक्ति, देखो इसमें एडिशन तो याद रख ही रहो अगर आप याद रख सकते हो, बट किस कंट्रीज़ के बिटवीन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मित्रा शक्ति है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, एंड दिस वाज द 10th एडिशन, एंड ये श्रीलंका में ही हुई है। नागासाकी डे ऑब्जर्व किया जाता है 9 तक, हिरोशिमा से 6 अगस्त, नागासाकी 9 अगस्त। तो कितने साल हो चुके हैं ये आपसे पूछ रहा है? तो 79 ईयर्स हो चुके हैं ऑफ दिस इंसिडेंस। ऑन विच डे वर्ल्ड बायोफ्यूल डे? वेरी इंपॉर्टेंट डे, बायोफ्यूल डे भी आपको याद रखना है। तो ये आपका हर साल 10 अगस्त को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, एंड इसका जो थीम रखा गया सस्टेनेबल बायोफ्यूल, रिड्यूसिंग वेस्ट, फीडिंग एनर्जी। स्पॉटलाइट 75th ग्रेट रेवोल्यूशनरी ऑफ इंडिया, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? ये इंपॉर्टेंट बुक है 75 ग्रेट रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया। तो इस बुक के जो ऑथर हैं वो हैं भीम सिंह। ओके, 75 इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरीज के बारे में इन्होंने, राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन अटेंडेड द लॉन्च ऑफ, उनके द्वारा इसको अटेंड किया, बट लिखी किसके द्वारा गई ये आप सीधे याद रखें, भीम सिंह। What is the which is the first state in India to provide cash to the adolescent girls to buy sanitary napkins? तो ये पहला राज्य बना to cash provide करेगा to buy sanitary napkins. This is मध्य प्रदेश। वर्ल्ड ओल्डेस्ट कैलेंडर हैज़ बिन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री? तो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट कैलेंडर जिसे डिस्कवर किया गया आपको बताना है कौन सी कंट्री में? सो दिस हैज़ बिन डिस्कवर्ड इन टर्की। ओके, एंड लगभग 12,000 साल पुराना ये कैलेंडर है। इट हेल्प्स इन रीराइटिंग द टाइम लाइन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो ये टर्की में। ऑन विच डे ऑर्गन डोनेशन डे इज ऑब्जर्व? ऑर्गन डोनेशन डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? तो ऑर्गन डोनेशन डे हर साल 13 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है, ये आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट डे है ऑर्गन डोनेशन डे। थीम इसका है बी द रीजन फॉर समवन स्माइल टुडे। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज सेकेंड न्यूक्लियर बेसाल्टिक मिसाइल सबमरीन दैट इज सेट टू बी कमीशन्ड? ओके, तो इसका नाम है INS अर्गिहत।
ओके पहली अगर बात करें तो अरिहंत, एंड ये 2016 में कमीशन हुई थी, एंड इज ऑल सेट टू बी स्टार्ट वर्किंग विद अरिहंत, सो दिस विल बी INS अर्गिहंत। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर जो बनेगा इसका। Who has been appointed as the director of enforcement directorate, enforcement ED के न्यू डायरेक्टर कौन बने हैं ये आपने बताना है, तो ये बने हैं राहुल नवीन। What is the total number of Ramsar sites in India after added 3 more wetlands in August 2024? तो टोटल अब बन चुकी हैं 85, जो न्यू 3 अब भी रिसेंटली ऐड हुई हैं वो कौन कौन सी हुई हैं, 3 न्यू साइट्स जो ऐड हुई हैं वो हुई हैं नंजरन बर्ड सेंचुरी एंड कज्यूली बर्ड सेंचुरी इन तमिलनाडु एंड तवा रिजर्व इन मध्य प्रदेश। तो टोटल 3 हुई हैं, 2 तमिलनाडु में 1 मध्य प्रदेश में। टोटल नाउ विद दिस इन अगस्त 2024 टोटल थी 85, ये आप याद रखें। Who has been appointed as a new brand ambassador of India United Nations? तो किसे अपॉइंट किया गया न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशंस? तो हैं पर्वतनी हरीश, इनका नाम आप याद रखें, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Who has been appointed as a new DGP of Jammu and Kashmir? New DGP of Jammu and Kashmir कौन? Okay, correct answer for this question is option number C. New DGP of Jammu and Kashmir is Nalin Prabhat. 1 अक्टूबर से रिटायर है। Who has become the first female नेशनल रेसिंग चैम्पियनशिप फ्रॉम इंडिया? तो आपको बताना है फर्स्ट फीमेल नेशनल रेसिंग चैम्पियनशिप फ्रॉम इंडिया ये कौन बनी है, तो इनका नाम है दीना मंडोल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट फीमेल नेशनल रेसिंग चैंपियन फ्रॉम इंडिया दीना पंडेल, इनका नाम आप याद रखें। ये जो रेसिंग चैंपियनशिप हुई है ये अभी रिसेंटली चेन्नई में हुई थी, कार रेसिंग बेसिकली। इंडिया हैज़ लॉन्च फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट। रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट हमने लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? इसका नाम है रोहमी फर्स्ट, RHUMI फर्स्ट, ये आप याद रखें। इंडिया का फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट, एंड इसे तमिलनाडु चेन्नई से लॉन्च किया गया। विच प्रोग्राम विल द गवर्नमेंट स्टार्ट once a month to ensure that farmers get the benefit of science immediately? तो इस इनिशिएटिव का नाम क्या है? गवर्नमेंट स्टार्ट करेगी मंथ में। इस इनिशिएटिव के दौरान किसानों की बात इनिशिएटिव का नाम है, जिसमें फार्मर्स को साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपनी खेती को कैसे इंप्रूव कर पाएँ वो सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। सो ये अनाउंसमेंट किया गया एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है हमारे शिवराज सिंह चौहान कि ये प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा। रेडियो पे बेसिकली फार्मर्स की बात की जाएगी, एग्रीकल्चर की बात की जाए तो किसानों की बात आप याद रखें। इंडिया एंड विच कंट्री रिसेंटली जॉइन हैंड्स फॉर द न्यू वाटर टेक्नोलॉजी एट IIT मद्रास? तो किस कंट्री के साथ हम मिलकर वाटर टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे? तो हम विद द हेल्प ऑफ इंडिया एंड इजराइल विल वर्क टुगेदर। What is which of the following is India's first airport to get the zero carbon emission status? तो ये कौन सा बना है रिसेंटली टू गेट दिस जीरो कार्बन एमिशन स्टेटस? तो ये बना है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली का ऑफ गेटिंग दिस जीरो कार्बन एमिशन स्टेटस, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन होज बर्थ एनिवर्सरी इज द सद्भावना दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे सद्भावना दिवस 20 अगस्त को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है? राजीव गांधी, याद रखें। Name the pharmaceutical company that has developed India's first indigenous vaccine, डेंगू वैक्सीन डेंगियाल? तो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, बनाया गया? इंडिया का हमारा अपनी कंपनी है। दिस हैज़ बीन डन बाय पैनकिया बायोटेक। As per the latest food and drink report, which Indian brand has been ranked as the strongest food brand in the world? So this is Amul. RBI Governor Shaktikant Das, has been rated किस कैटेगरी में रेट किया जाता है? A+, A। तो कौन सी कैटेगरी फॉर सेकंड कंसेक्यूटिव इन द ग्लोबल फाइनेंस सेंटर बैंक रिपोर्ट कार्ड में? तो इनको मिला है A+, याद रखें। ऑन विच प्लैनेट साइंटिस्ट डिस्कवर्ड लिक्विड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम? सो लिक्विड वाटर हैज़ बिन डिस्कवर्ड इन द प्लैनेट दैट इज रेड प्लैनेट, दैट इज मार्स। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो कौन बने हैं चेयरमैन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के? M. सुरेश। Okay, in August 2024, which airport has won the best title of airport in Indian Travel Awards? तो ये कौन सा है जी? ये मिला है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद को as the best Indian Travel Award, ये आप याद रखें। Where did the Prime Minister Narendra Modi lay the foundation stone of Vardhan Port on 30 अगस्त 2024? तो वर्धन पोर्ट 15 का, तो इसकी जो बेसिकली नींव रखी है ये आपसे पूछ रहा है, तो ये लिखी है पालघर महाराष्ट्र में। Indian Army has launched a project to support veterans and the families. What is the name of the project? तो जो रिटायर्ड वेटरन्स हैं उनकी फैमिलीज़ को प्रोजेक्ट नमन, इसका नाम याद रखें, प्रोजेक्ट नमन। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, इनका नाम आपको बताना है। इनके द्वारा शी बॉक्स पोर्टल स्टार्ट किया गया
टू मेक वर्क प्लेसेज सेफर फॉर द वुमेन्स। सो नेम ऑफ द मिनिस्ट्री इज अनुपमा देवी एंड इसके तहत किया क्या जाएगा, बेसिकली एक पोर्टल है, बेसिकली सेंट्रलाइज पोर्टल है फॉर रजिस्टरिंग एंड मॉनिटरिंग कंप्लेंट्स ऑफ द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ द वुमेन इन देयर वर्क प्लेस। तो ऑनलाइन पोर्टल है, यहाँ कोई भी अगर कोई कंप्लेंट डालनी हो तो ये डाल सकते हैं। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गिफ्टेड 4 BHISM भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हिता एंड मैत्री। बेसिकली दिस इज पोर्टेबल मेडिकल सर्विसेज जो एक प्लेस से दूसरी जगह मूव की जा सकती हैं फॉर द मेडिकल इमरजेंसीज। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ गिफ्टेड दिस टू विच कंट्री, ये आपसे बता रहा है। सो यू हैव आंसर कि किस कंट्री को, तो दिस हैज़ बीन गिफ्टेड टू द कंट्री दैट इज यूक्रेन। रिसेंटली हु हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द लखपति दीदी सम्मेलन इन जलगांव इन महाराष्ट्र। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है टू मेक द वुमेन्स लखपति। सो दिस हैज़ बीन पार्टिसिपेटेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड ये ऑर्गेनाइज करवाया गया था महाराष्ट्र में। ओके, इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी प्रोग्राम एम्ड एट ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी 3 करोड़ वुमेन्स को इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड टू अर्न सस्टेनेबल इनकम ऑफ एटलीस्ट 1 लाख पर एनुअम पर हाउस होल्ड, यानी कि इस तरीके की ट्रेनिंग की सालाना 1 लाख रुपए वो वुमेन अपना कमा पाए। ओके, इसकी शुरुआत 2023 में की गई थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड सुभद्रा स्कीम दैट विल प्रोवाइड 50,000 टू 1 करोड़ वुमेन एज्ड 21 से लेकर 60 ईयर्स और 5 ईयर्स। तो इस एज के ग्रुप की वुमेन्स को कुछ जो कैटेगराइज किया जाएगा, तो ये प्रोवाइड किया जाएगा 50,000 रुपये प्रोवाइड किए जाएंगे टू 1 करोड़ वुमेन इस एज के बिटवीन। तो ये बताना कि ये योजना किस सरकार की है, तो ये योजना है उड़ीसा सरकार की। ओके, ये पूरा डिटेल दिया गया इसमें कैसे कैसे प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ है कि इसमें 50,000 नहीं प्रोवाइड की जाएंगे, ये वुमेन्स को बता रहा है। 50,000 से 1 करोड़ वुमेन्स को बेसिकली कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। आप कुछ बेसिकली सिंपली आप याद रखें, स्कीम का नाम आप याद रखें, सुभद्रा स्कीम, दैट्स ऑल यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज फ्रॉम उड़ीसा स्कीम। ओके, ये आप याद रखें। इसके बाद है जी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियाज फर्स्ट सिविलियन स्पेस टूरिस्ट हु रिटर्न टू दिल्ली ऑन अगस्त 26 after his trip with the Blue Origin New Shepard 25th mission। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट सिविलियन स्पेस टूरिस्ट कौन बने हैं, इनका नाम आपको बताना है, गोपीचंद थोतागुरा। ओके, गोपीचंद थोतागुरा इनका नाम है। ये फर्स्ट सिविलियन स्पेस टूरिस्ट बने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ही इज़ फ्रॉम दिल्ली। ये फर्स्ट इंडियन सिविल स्पेस टूरिस्ट बने टू रिसीव ए वार्म वेलकम। इन्होंने स्पेस टूरिस्ट बन चुके हैं। जो ये मिशन बेसिकली स्टार्ट किया था ब्लू ओरिजिन न्यू शेपर्ड 25 मिशन, जिसे अमेजॉन जेफ बेजोस द्वारा स्टार्ट, बिकेम द सेकंड इंडियन टू ट्रैवल टू द स्पेस आफ्टर राकेश शर्मा। राकेश शर्मा के बाद स्पेस पे ट्रैवल करने वाले गोपीचंद बने हैं। इनका नाम आप याद रखें, ही इज़ फ्रॉम दिल्ली। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड, तो ये बने सतीश कुमार। नेशनल स्पोर्ट्स डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, 29 अगस्त को। इस दिन किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, इस दिन होती है ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी। ओके, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF, कौन बने हैं, ये परमानेंट अपॉइंट किए हैं दलजीत सिंह चौधरी। ओके, CISF के कौन हैं, ये आपको बताना है। देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये आपको पता होना ही चाहिए, CSF के, CRPF के। तो CISF के हैं राजविंदर सिंह भट्टी, ये आप याद रखें। हु इज़ द इंडियाज रिचेस्ट पर्सन एज पर द हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2024, तो इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन एज पर दिस रिपोर्ट, दिस इज गौतम अडानी। हु हैज़ वॉन द 61st एडिशन ऑफ नेशनल चेस चैंपियनशिप टाइटल, तो ये किसने जीत लिया है, ये जीता है कार्तिक वेंकटरमन ने। ओके, चेस चैंपियनशिप, नेशनल चेस चैंपियनशिप, ये हरियाणा चेस एसोसिएशन द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया था। सो ये हो गए जी आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ अगस्त में। देखो बेस्ट 100+ करंट अफेयर्स मैंने शेयर किए PDF से, आप एक बार प्लीज़ गो थ्रू कर लीजिएगा, वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। जब आप PDF से देखेंगे तो आपको चीज़ें और ज़्यादा बेटर रहेंगी। डायरेक्टली PDF पे जाओगे तो थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा, बट अगर आपने एक बार वीडियो वॉच की होगी देन आप PDF देखेंगे तो आपको थोड़ी चीज़ें ईजी लगेंगी, आप चीज़ें ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो विद दिस हमारे 2 मंथ के करंट अफेयर्स हो गए। मैं अब आपको सितंबर के, अक्टूबर के, नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स भी जल्दी प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। PDF के लिए आपको अगेन प्रोसेस बता चुका हूँ, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके डाउनलोड करके उसमें एक्सेस लेके आप उसमें एनरोल कर सकते हो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।